हर एक आत्मा अपने स्वयं के गत कल्प के, पीछे के कल्प के प्रारब्ध के अनुसार वर्तमान कल्प का वो अपना रोल अदा करते हैं। पीछे का कल्प आगे कल्प के लिए है और वर्तमान का कल्प आगे कल्प का आधार है। इसलिए ये जो ब्राह्मण जीवन की कहानी है वो कल्प कल्प की कहानी है। हर एक कल्प ब्राह्मण आत्माओं के लिए हीरो पार्टनर। सतयुग में देवी देवताओं के साथ हमारा संसार हो गया, सतो प्रधान थे हम सब, जैसे सतो गुण में आ गए, रजो में आ गए, तमो में आ गए। जिस प्रकार से हम आत्माओं की वृत्ति बदलती गई, दृष्टि बदलती गई, स्थिति बदलती गई, हमारे कर्म उस प्रकार से होने लगे, वैसे वैसे हमें माता पिता मिलने लगे। हम हर एक आत्मा के माता पिता का आधार है हमारी वृत्ति। ये भी कहते हैं आत्मा की स्थिति जैसी होती है वैसे उसे शरीर भी प्राप्त होता है। स्त्री शरीर प्राप्त करने के लिए आत्मा के पास स्त्री प्रधान गुणों का आधार है और पुरुष शरीर में जन्म लेने के लिए पुरुष प्रधान संस्कृति है, पुरुष प्रधान वृत्ति है। एक तरफ संगम युग में एक गहरा राज है। हम आत्मा है, ईश्वरीय संतान है, इसका अर्थ ही है हम निर्लिंगी। आत्मा आत्मा भाई भाई है रूप में, माना आत्मा निर्लिंगी है। जिस आत्मा की वर्तमान काल की साधना आत्म स्वरूप में होती है, उस आत्मा के लिए ईश्वरीय वर्षा पाना सहज हो जाता है। अगर आत्मा के नीचे स्त्री पुरुष भान में अगर कर्म कर रही है तो उसका प्रारब्ध ही उसी के अनुसार होता है। इसलिए श्रेष्ठ साधना कौन सी है? श्रेष्ठ साधना है स्वयं को आत्मा समझना। आत्मा समझना माना पुरुषार्थ के स्टेप में पहला सोपान आता है। जब तक हम आत्मा नहीं समझते, देह सहित देह के संबंधियों को भूलते ही नहीं है, वही भूतकाल के कर्म वर्तमान काल में आत्माभिमान में, परमात्मा स्नेह में, याद में हमें अगर डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसका अर्थ है आत्मा माया के संस्कारों के अधीन है। ज्ञान की दृष्टि से हर एक आत्मा को अलग अलग प्रकार से ज्ञान की समझ है। ज्ञान एक ही है लेकिन समझ अलग अलग स्टेप में है। परमात्मा पालना की अनुभूति जैसे जैसे हम गहराई से करने लगते हैं, वैसे वैसे हमारा एक स्टेटस बनता है, हमारी एक आइडेंटिटी बनती है। और वो आइडेंटिटी ब्राह्मण आत्मा की क्या है, इसके लिए ये स्वमान है। स्वमान के सीट पर बैठकर स्वमान के अनुसार वरदान प्राप्त कर परमात्मा की याद करना, माना स्वमानधारी याद की यथार्थ अनुभूति कर। व्यक्तिगत पुरुषार्थ में यही एक गुह्य बात आती है। आप कौन से आसन पर बैठे, जैसा आसन वैसा सिंहासन। अगर आप कमल पुष्प के आसन पर बैठकर इस संसार के विविध प्रकार के प्रवृत्तियों से, भवसागर से, वृत्तियों से आप निर्लेप हैं, तो आप स्थापना का कार्य कर सकते हो।
स्थापना के कार्य के लिए जैसे कमलासन जरूरी है, और सेवा के लिए ब्रह्मा का आसन क्या है? ब्रह्मा का आसन हंस बताया जाता है। तो द्वंद्व से मुक्त जो होता है वही सेवा करता है। जो द्वंद्व में है उसकी सेवा द्वंद्व होती है। रचना करने के लिए अगर द्वंद्व है तो रचना भी द्वंद्व के समान होती है। बाबा ने क्लियर किया है, आपकी रचना क्या है? आपकी रचना आपकी वृत्ति पर निर्भर करती है, इसलिए आसन बहुत जरूरी है। हम बार बार इस बात पर जिक्र तो जरूर करते हैं, परमात्मा पालना के बाद क्या? परमात्मा पालना के बाद हमारी आइडेंटिटी, हमारा स्वरूप, हमारा सोमान। ब्राह्मण जीवन में सोमान को बहुत गहरा है, इसलिए पहले 5 सोमान तो हमने किए, लेकिन 5 सोमान के स्वरूप में योग किया, क्योंकि सोमान की सीट पर बैठकर योग करना है। आज बहुत सारे आत्माएं बाबा से योग लगाते वक्त अपने गृहस्थी रूप को सामने रखकर परमात्मा के ट्रांसलाइट के सामने बैठते हैं। पहले बाबा ने किया है, मीठे बच्चे स्वयं को ब्रह्मा कुमार समझो, ब्रह्मा कुमारी समझो, और शिव बाबा सारे ब्राह्मण परिवार का पिता है। इस आसन पर बैठकर, इस सम्मान पर बैठकर आप परमात्मा के सामने बैठ सकते हो। गृहस्थीपना का रूप धारण करके आप कितने भी प्यार भरी बातें करो, वो सारे भगत की बातें हो जाए, क्योंकि भगत, आज बाबा ने कहा ना, कितनी गहरी बात आज बाबा ने कही। बाबा कहते मीठे बच्चे, ज्ञान जहां है वहां भक्ति नहीं है, और जहां भक्ति है वहां ज्ञान नहीं। कितनी अच्छी, बहुत साल से हर एक ब्राह्मण आत्माओं के लिए भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, जितने भी तत्व ज्ञान है वो सारे तत्व ज्ञान में ये बाबा की बात बहुत गहरी समझ लेने जैसी है। भक्ति क्या है, ज्ञान क्या है और वैराग्य क्या है। भक्ति और ज्ञान में दिन रात का फर्क है, चिंतन करने जैसी बात है। इस बात को सामने रखकर जितने भी परमात्मा के 20 टॉपिक्स हैं, ये इतने गहरे, माना सभी प्रकार के दार्शनिक रूप में ये परमात्मा के पालना के टॉपिक्स हैं। वहां से हम डायरेक्ट क्या किया है, सोमान में आ गए। तो पहला सोमान तो अच्छी तरह से जिस आत्मा को रियलाइज होता है, सिर्फ सोमान बातें नहीं करनी है, उसको अनुभव करना है। और यही संगम युग का सोमान हमारे लिए सतयुग से पहले जन्म से लेकर आगे के कल्प का आधार है। जो भी हमें परिवार मिलेगा, जो भी हमें माता पिता मिलेंगे, जो भी हमें वंश मिलेगा, सतयुग में तो कितनी बातें हैं, राजवंश है, दासी घराना है, प्रजासत्ताक है, साहूकार घराना है, चंडाल भी है। ये आधार क्या है इसका ये सारे कैटेगरी का आधार है वर्तमान समय में परमात्मा के रूहानी स्नेह में सम्मान के सीट पर बैठकर आपने कितना योग किया है, यही आधार है। इसलिए बाबा पहले सम्मान में तो बाबा की सारी वाणियां, उसका एक अलौकिक जन्म की बात हो जाती है। हम सब जिन आत्माओं को अलौकिक जन्म की नशा है, उसके कई रिजल्ट निकलते। अलौकिक जन्म की नशे में अगर बाबा को याद करेंगे, क्योंकि याद उसकी ही होती है जो पुराना विस्मृत करता है। पुरानी बातों को जितना हम इस जन्म में याद करेंगे उतनी याद यथार्थ नहीं हो। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, अलौकिक जन्म पर अटेंशन रखो। अलौकिक जन्म लौकिक जन्म नहीं है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग के अंत में
क्षुद्र सो ब्राह्मण, ये पहले सोमान के लिए गहराई है। क्या हम डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित, नजर कहाँ गई? परम धाम में। इधर सोमान का एक वाक्य रियलाइज करना है, उसी समय वो दृश्य सामने आना चाहिए। माना सोमान में योग चाहिए और योग में सोमान चाहिए और अलौकिक स्नेह युक्त याद चाहिए। ये मनसा विहंगम की गहरी बहुत बड़ी कसौटी भी है। तो डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित, माना हमारी नजर परम धाम में लाल प्रकाश के उस गर्भ में निराकार ज्योति स्वरूप बाबा, एक बार किसी आत्मा ने शब्द से ऊपर उठकर अगर वो चित्र सामने ले लिया, एक बार उसका आनंद ले लिया, आत्मा कभी भी अनुभव के आधार से आगे बढ़ती। अगर अनुभव नहीं करेंगे तो कितने भी महावाक्यों की चर्चा हो जाए, वो वही के वही है। भोजन नहीं ही खाया है तो भोजन देख के ही संतुष्ट हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, हर एक श्रीमत को जीवन में जीने की कोशिश करो। तो डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा योग करो इस बात पर, और इसमें और किसी को रियलाइज करने की जरूरत ही नहीं है। अपनी घोड़ तो चढ़े नशा, बाबा के महावाक्य है। जितना आप स्वयं को समझाएंगे उतने आप अपने आप को जागृत करेंगे। योग माना क्या है? योग का अर्थ ही है अपने को जागृत करना, अपने आत्म शक्ति को रियलाइज करना। तो डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मा मुख वंशावली कहाँ गए हम? दृश्य चेंज हो जाता है, सूक्ष्म लोक में आते हैं। सूक्ष्म लोक का नजारा कितना अच्छा है, जैसे कि हजारों पूर्णिमा के चंद्रमा के समान, जितनी कितना अच्छा सुंदर दिखाई देता है पूर्णिमा का चंद्र, वैसे हजारों पूर्णिमा के चंद्र के समान वो दृश्य दिखाई देता है। बाबा सुंदर प्रकाश के आसन पर बैठे हुए हैं और बाबा के साथ साकार लोक से लेकर जितने जितने आत्माएं याद करती हैं, चाहे वो एडवांस पार्टी वाले हो या पुरुषार्थी आत्मा हो, हम संगम युग में सूक्ष्म लोक में अपनी दिव्य बुद्धि के दर्पण के द्वारा रियलाइज कर सकते हैं। हम सभी आत्माओं की बुद्धि अभी दुरानदर्शी है। दिव्य बुद्धि के द्वारा सूक्ष्म लोक हम जब देखने लगेंगे, वहां ब्रह्मा बाबा प्रकाश रूप में है, आकार में निराकार बैठा है। जिसके साथ संबंध रखना है वो अगर दिखाई नहीं देता मन बुद्धि को, तो योग आगे के लिए कैसा वर्षा देगा? वर्षा उसे कहते हैं जो क्लियर, स्पष्ट, निश्चित, निश्चय बुद्धि, निसंदेही आत्मा, वही वर्षा प्राप्त कर सकती। एक माता पिता को ही जो स्वीकार करता है उसे वर्षा मिलता है। आज का टॉपिक हमारा यही है, दैवी स्वराज्य, ईश्वरीय वर्षा हमें प्राप्त हो गया है, उसका आधार हम अधिकारी हैं, ब्राह्मण आत्मा। तो स्वमान को योग में रूपांतरित, तो स्वमान सुनने में और आगे की स्टेज अनुभव करने में चढ़ती कलाकार। इसलिए डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा निर्मित ब्रह्मामुख वंशावली पुरुषोत्तम संगम युगी निसंदेह हम सब ब्राह्मण कुलभूषण आत्माएं हैं। इतने एक ही सोमान में कितनी गहरी परिवार की नशा आ गई, संगम युग के प्रारब्ध समझ में आ गया। निसंदेही माना मैं कितनी निश्चिंत निश्चयी आत्मा हूं। सारे 18 अध्याय ये पहले सोमान में ही आ गए। नष्टो मोहा स्मृतिर्लब्धा निसंदेह, ये शब्द बहुत अच्छा है। तो ये सोमान में स्वयं को जीना है। एक बार जीने की कोशिश करेंगे तो योग की कृत्रिमता और योग की व्यवहार योग में व्यवहार कभी कभी होता है,
तो ये नहीं होगा। कई बातों से हमें फायदा हो रहा है तो हम व्यवहार में आते हैं, ऐसे नहीं है, ये हमारा अधिकार है। कई बातें हमें कई नहीं, संपूर्ण बातें हमें अधिकार के रूप में मिली हुई है, इसलिए पहले सोमान पर ज्यादा अटेंशन। जन्म हो गया तो पालना मिलेगी आपको। ये 5 स्टेप्स है, याद रखना। ये सोमान के 5 स्टेप्स जो गहराई से अनुभव करता है उसका योग लगा ही रहा है। पहले बात में ही हम शूद्र से ब्राह्मण बन गए। ब्राह्मण अभी परमात्मा पालना का अधिकारी है। पालना का अधिकारी वही होता है जो पुराना हिसाब किताब चुकता करता है। इन बातों को क्यों हम सामने रख रहे हैं बार बार? क्योंकि बुद्धि की समझ कहां तक है, रिलेशन की गहराई कहां तक है। आज सारे संसार के रिश्ते उलझे हुए हैं, देहदारी सारे रिश्ते उलझे हुए हैं। इसी उलझन में जितने भी रिश्ते हैं वहां से उठकर हमें परमात्मा पालना का यथार्थ अनुभव करना है। उसके लिए कई नियम तो है ही। अगर पुराना हिसाब किताब चुकता किया है, पुराने हिसाब किताब से मुक्त हो गए हैं, आप द्विज है, मर्जीवा है, तो आप अलौकिक और पारलौकिक परमात्मा की पालना रियल मिल सकती है। हाँ, अभी सवाल आता है अलौकिक पालना क्या होती है, लौकिक पालना क्या होती है और पारलौकिक पालना क्या होती है? अपने माता पिता बाप दादा हमारी पालना अलौकिक करते हैं, अलौकिक पारलौकिक पालना करते हैं। लौकिक ये हमारा कर्म योग है, लौकिकता हमारी कर्म संबंधी है और अलौकिक हमारे ज्ञान के आधार से ईश्वर को मान्य करने से मिलने वाले सारे संबंधी हैं। इतना अंतर लौकिक पालना में और अलौकिक पालना में है। अलौकिक पालना में बाबा कहते हैं मीठे बच्चे मैं आपके देह को देखता ही नहीं। अलौकिक पालना का सबसे श्रेष्ठ एक ही आसन है, अपने देह को भूलना और दोनों भ्रुकुटी के बीच चमकीली स्पार्क ऑफ लाइट, जैसे कि वो स्थिति में स्थित रहना। जैसे बाबा के घर में जब बच्चों का आश्रम चला तो बाबा सभी बच्चों को ओम के ध्वनि से क्या करते थे, उस स्थिति में स्थिर करते थे। उतना ज्ञान रिफाइन नहीं था। अभी हमारे पास सभी के पास ज्ञान रिफाइन है, क्योंकि ओम का जो मूल तत्व है स्थापना, पालना और विनाश, ये तीनों ही शक्तियों से संपन्न परमात्मा के वंश के रूप में आत्मा को जो अधिकार है वो ओंकार स्वरूप है। इसलिए बहुत अच्छी तरह से दोनों भ्रुकुटी के बीच में बिंदु रूप चमकीली आत्मा। और बाबा कहते हैं मीठे बच्चे वर्तमान समय ज्ञान के बल से मिला हुआ आपका प्रकाशमय शरीर, चमकीला शरीर, फरिश्ता शरीर, सूक्ष्म शरीर, माना हम जब भी ज्ञान सुनते हैं, हम जब भी कर्म करते हैं, तब हमारा रोल क्या होना चाहिए, हमारा रूप क्या होना चाहिए? मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में हूं। जितनी ज्यादा बार हमारी एक ही बात पर अटेंशन उस साधना में हो जाएगी तो हमें बार बार यही अनुभव होने लगेगा, साकार देह भूल गया, आकार शरीर में मैं निराकार आत्मा। जैसे ट्रांसलाइट में ब्रह्मा बाबा दिखाई देते हैं वैसे हम ब्रह्मा बाबा को देखते हैं ट्रांसलाइट में। पहली बार जो ट्रांसलाइट बना ना मधुबन में, तो इसी बात पर हो गया, बाबा कैसे हो आप सूक्ष्म वतन में। तो उसका बच्चों ने क्या किया, प्यार के खातिर ट्रांसलाइट बना। ट्रांसलाइट माना जिस चित्र से प्रकाशित शरीर दिखता है, चित्र प्रकाशित दिखता है। बाबा कहते मीठे बच्चे मैंने जब इस साकार शरीर छोड़ा, फरिश्ता शरीर स्वीकार किया, उस दिन से मैं फरिश्ता। बाबा कहते मीठे बच्चे फरिश्तों के साथ मिलना है तो अपने ही शरीर को फरिश्ते के रूप में हाईलाइट करो, कितना मजा आ जाएगा। मेरे वस्त्र प्रकाश के चमकीले श्वेत
मेरे वस्त्र प्रकाश के, मेरे हाथ प्रकाश का, मेरे पैर प्रकाश के, मेरा चेहरा प्रकाश में, एज लाइक कहते हैं बाबा लाइट के कार्ब में। ये 5 तत्वों का कार्ब है, बाबा ने कहा वह लाइट के कार्ब में बैठ जाए। ये पालना की बात आती है। जो बच्चा प्रकाश के शरीर में लाइट के कार्ब में बैठकर बाबा को आकार में निराकार को सन्मुख आह्वान करके या तो आकार साकार से लेके वो आकार तक जाता है, वहां भी वो इमर्ज होता है, तब पालना की लेन देन होती। देहधारियों की पालना की अनुभूति हमें कर्मेंद्रिय के द्वारा होती है, लेकिन जिन आत्माओं के अतीन्द्रिय, ये अतीन्द्रिय की बात आती है, जागृत हो जाते हैं, वो आत्मा 1 सेकंड में प्रकाश में शरीर को जागृत करती। इसलिए अभी सब ब्राह्मण परिवार को इसी एक बात पर ज्यादा लक्ष्य देना चाहिए। मैं आत्मा प्रकाश के शरीर के द्वारा मैं मेरा रोल एक्टिंग कर रही हूं या नहीं हूं। कर्म भान और देह भान में ज्यादा वक्त जाता है, लेकिन प्रकाश के शरीर में बैठकर, प्रकाश के शरीर में, प्रकाश के काया में, तब इतनी लिंक सूक्ष्म वतन से क्लियर होगी, मधुबन से भी लिंक होगी। और कहीं एडवांस आत्माओं ने जो संसार के परिवर्तन के लिए एडवांस साधना करके जो भी आत्माएं गए, जो कि पूर्वज के रूप में आज ब्राह्मण आत्मा के परिवार को बहुत सकाश दे रहे हैं, शक्ति प्रदान कर रहे हैं, मार्गदर्शन कर रहे हैं, उनके साथ भी हमारा कनेक्शन ऐसे होगा जैसे कि हम टीवी में देख रहे हैं, जैसे कि हम टेलीफोन यूज कर रहे हैं। इस पर ज्यादा अटेंशन देना बहुत जरूरी है, तो मजा आ जाएगा। जीवन का एक और ही तरीका है, ये आनंद ही आनंद है। किसी आत्मा के साथ भी हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं और आगे विहंगम शरीर प्राप्त होगा, विहंगम मूर्ति प्राप्त होगी, अंतभाग शरीर जागृत हो जाएगा, विदेहीपन आ जाएगा, फिर से एक एक सोमान में देखो कितना मजा आता है। इसलिए प्रकाश के, प्रकाशी सूक्ष्म अंतवाहक शरीर में स्थित होकर हमें रियलाइज करना है। क्या? सोमाने रियलाइज करना है। साकार शरीर के द्वारा स्थान पर रियलाइज करना, ये एक अलग प्रकार हो गया। दूसरा प्रकार क्या हो गया? प्रकाश में शरीर के द्वारा हम किसी भी स्थान पर जाकर कमरे में रियलाइज करो, वतन में रियलाइज करो, किसी बड़े लोगों के सामने रियलाइज करो। जितनी हमारी समान की स्थिति पवित्र आत्माओं के सन्मुख रियलाइजेशन होगी, उतनी पवित्र आत्माओं की एक दुआ, आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारा स्वमान आगे कल्प के लिए स्थिर हो जाएगा। ये हमारा व्यक्तिगत है। इसलिए पुराने हिसाब किताब से मुक्त द्विज मर्ज परमपिता परमात्मा के अलौकिक पारलौकिक पालना की मैं अधिकारी भाग्यवान आत्मा हूं। मैं भाग्यवान आत्मा हूं, आप भी भाग्यवान आत्मा हो, हमारा सारा ईश्वरीय परिवार भाग्यवान। अपने अपनी जगह हर एक आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन मेरी दृष्टि यही है, हिसाब किताब से मुक्त सभी आगे बढ़ रहे हैं। अभी मेरे कहने का मतलब तो यही है, सोमान के सीट पर बैठकर परमात्मा के सन्मुख एक एक सोमान सुनाओ, देखो कितना आनंद आता है। पवित्र शक्ति के सामने अमृत धारा लेके बैठेंगे ना, तो ये अमृत सदा के लिए अमर बन जाएगा। इसलिए तीसरा सोमान भी कितना अच्छा है, अविनाशी ज्ञान। जन्म लेता है तो पालना है, तो पालने का आधार है ज्ञान। बाबा ने हमें जो ज्ञान दिया है, श्रेष्ठ कार्य करने वाले, सोचने वाले, बोलने वाले परम पुरुष, परम पिता परमात्मा के ज्ञान के बाद त्रिनेत्री त्रिकाल दर्शन आत्मा है। जब जब ये एपिसोड हो गया है, उसके गहराई में जाओ। जितनी आप ज्ञान की गहराई को देखते रहेंगे, उतने रिलेशन अविनाशी बनते जाए, उतनी राजधानी भी पक्की होती जाए। हर एक रिश्ता संगम युग का हमें अपना लगने लगेगा। ये कब होता है? ये अपनेपन की महसूसता, अपनेपन का ये सर हृदय दिल कब होता है? ये तब होता है जब हमें ज्ञान स्पष्ट होता है।
ज्ञान का अधूरापन न जाने लोगों को कहाँ लेके जाता है। इसलिए कहते हैं ना, खाना है तो पूरा खाना है, देखना है तो पूरा देखना है, सुनना है तो संपूर्ण सुनना है, चलना है तो संपूर्ण मंजिल तक चलना है, हर बात में संपूर्णता हो। कहते हैं अगर मरना है तो पूरा मरो। आधा मर गया, आधा लौकिक आधा अलौकिक, क्या होती हाल। बाबा कहते हैं इन बच्चों की बहुत हालत खराब हो जाए, इसलिए एक तरफ से जीना सीखो। अच्छी बहुत मजे की बात तो यही है, मैं अलौकिक ब्राह्मण आत्मा हूँ, भले आप गृहस्थ आश्रम में किसी स्तर पर रहो, कितने भी साथी संबंधियों के साथ रहो, वो तो कर्म के साथी हैं, उस समय से बंधे हुए, लेकिन ये अपना जो अलौकिक परिवार है ना, ये एक जन्म का नहीं है, ये जन्म जन्म का है। इसलिए हर एक संबंध में, हर एक साथियों में हमारा ये रूहानी अपनापन की अनुभूति होनी चाहिए। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे ज्ञान तुझको देता हूँ, उसका कारण है तू त्रिनेत्री है, तू त्रिकालदर्शी है, तू परम पुरुषार्थी है, तू श्रेष्ठ कार्य करता है, सोचता है, बोलता है, इसलिए तेरे पास ज्ञान है। अगर ये बातें नहीं है तो ज्ञान उसके थाली में ठहर नहीं सकता। असुर जाके बैठ गए अमृत पीने के लिए देवताओं के लाइन में, क्या हो गया? असुर होने के कारण क्या हो गया? कट कर दिया। जहां तक अमृत मिल गया था, आया था, वहां तक ही छेद कर दिया सुदर्शन चक्र से। इसका कारण ही यही है, हमारे पास परमात्मा प्राप्ति की अविनाशी ज्ञान की गहराई अनुभव करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए? ये सच्चाई चाहिए, ये श्रेष्ठता है। आगे का सवाल, दिव्य लक्ष्य क्या है? हमारा सबका दिव्य लक्ष्य क्या है? परमात्मा को प्रत्यक्ष करना है। इसलिए शब्द कितना अच्छा है, परमपिता परमात्मा के साथ साथ प्रत्यक्ष होकर, माना जहां जहां परमात्मा है वहां। और बाबा कहते हैं आगे चल के, मीठे बच्चे आज आप मुझे प्रत्यक्ष कर रहे हो, लेकिन मीठे बच्चे आगे चल के देखो क्या क्या होगा। जो आज भगवान को प्रत्यक्ष करता है, आगे चल के भगवान उन आत्माओं को प्रत्यक्ष करेगा। सारे मंदिरों में, जड़ मंदिरों में, जहां जहां पूजा हो रही है, जहां राज्य सत्ता है, धर्म सत्ता है, भक्ति की सत्ता है, ये सारे सत्ताओं में जितने जितने साधन उन आत्माओं ने अपनाए हैं भगवान को प्राप्ति के लिए, ये हर एक साधन के पास और हर एक साधक के पास बाबा हमें वहां हमारा साक्षात्कार करवाएगा। अगर इस जन्म में हमने अपने पुरुषार्थ में परमात्मा को प्राप्त किया तो, परमात्मा की अनुभूति की तो, अन्यथा हर एक आत्मा की प्रत्यक्षता। लेकिन जो भी जितना जहां तक परमात्मा को अपनाया है वहां तक परमात्मा उसकी झोली जरूर भरेगा, बाबा उसकी झोली जरूर भरेंगे। इसलिए ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता पद प्राप्त करके हम अलौकिक आत्मा है। ये 4 स्टेप योग में कर, 5-5 मिनट का योग भी किया तो आगे की स्टेप आपके समझ में आ। अभी क्या हो गया? दिव्य लक्ष्य हो गया। अगर किसी को माता पिता के रूप में स्वीकार किया है तो हमें वर्षा देगा ही। जहां माता पिता है वहां वर्षा है, जहां माता पिता नहीं है वर्षा नहीं है। इसलिए बार बार बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, आपके माता पिता कौन है? आपके माता, कौन से माता पिताओं के याद में आप जी रहे हो? हमारा जीना परम पिता परमात्मा माता पिता की याद में, उस माता पिता को सामने रखकर हम जी रहे हैं। इसलिए हमारा ईश्वरीय ये बात है। और आने वाली दुनिया कैसी हो, ये 2 मुरलियां बहुत अच्छी तरह से अपने पास, वो मुरलियों में बहुत गहराई से बाबा ने वर्तमान जो हमारा है वो हमारा भविष्य बनता है। तो भविष्य बनाने के लिए अपना पिक्चर आपके सामने होना चाहिए।
भविष्य की प्राप्ति के लिए ऑटोमेटिकली वो वर्षे के रूप में मिलने वाला है। इस जन्म की हमारी रूहानी रॉयल्टी की संपन्नता की विशेषताओं की निशानियां जितने हमें रियलाइज होती रहेगी, वैसे भविष्य भी हमारा क्लियर होगा। जनरल बाबा ने बात बताई है, मीठे बच्चे, पांचवा सोमान क्या है? पांचवा सोमान के बारे में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दैवी स्वराज्य के ताज तख्त और अविनाशी तिलक तथा राज्य सत्ता धर्म सत्ता के अधिकार। अब इसमें क्या है? आने वाला भविष्य हमारे लिए क्या लेके आया है? संगम युग हमारा चला जाएगा, लेकिन आने वाला जो भविष्य सतयुग का है, जो ईश्वरीय वर्षा हमें मिल रहा है, वो ईश्वरीय वर्षा कितना गहरा है? बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, आपको कौन सी बातें मिलेगी? 3 बातें मिलेगी। बाबा की इस बातों में बहुत गहरी गहरी मुरलियां हैं। एक, दैवी स्वराज्य, ये आपको मिलेगा बच्चे। संगम युग के उपलक्ष्य में प्रारब्ध के रूप में, अकर्म के रूप में दैवी स्वराज्य मिलेगा। दैवी स्वराज्य मिलेगा, इसका अर्थ यही है, हम सभी आत्माएं देवी देवता, ब्राह्मण सो देवता, तो ये दैवी स्वराज्य मिले। स्वराज्य मिलने के लिए क्या होता है? स्वराज्य मिलने के लिए 3 बातें हमारे पास होनी चाहिए। एक, ताज, दूसरा तख्त, और तीसरा तिलक। इन 3 बातों को हमें साधना करना है। संगम युग में जो आत्मा संगम युगी बादशाह अभी संगम युग में ये पुरुषार्थ क्या? ताज माना कौन सा ताज? ईश्वरीय सेवा करने के लिए हम जिम्मेवारियां जितने स्वीकारते हैं, उसी उपलक्ष्य में, उसी के आधार से हमें आने वाला भविष्य का ताज मिलने वाला है। आज तन मन धन जन सभी प्रकार से हम आत्माएं सेवा करते हैं। हर एक आत्मा जिसे रेस लगी हुई है, सतयुग का ताज भी लेना है, तख्त भी लेना है, और तिलक भी लेना है, तो संगम युग में हमें जिम्मेवारियां स्वीकार करनी पड़ेगी। हम क्या करते हैं? थोड़ी थोड़ी सेवा लेते हैं। थोड़ी थोड़ी सेवा नहीं है, संपूर्ण सेवा, तन की भी हो, मन की भी हो, धन की भी हो, जन की भी हो, समय भी हो, जो भी बातें आती हैं वो सभी हमें सेवा में मिलनी चाहिए। और सेवा लेनी है और सेवा देनी है। सेवा देने वाले और सेवा लेने वाले, ये सारे रिश्तेदार आपको सतयुग में मिलेंगे, दैवी स्वराज्य के परिवार में। इतनी वंडर बात है। इसलिए संगम युग में हमारा हर एक आत्मा जिम्मेवारी का ताज तो यही है, हम सभी प्रकार से सेवा, सभी प्रकार से, और कम से कम 4 सब्जेक्ट तो हैं ही अपने। कौन से 4 सब्जेक्ट है? ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान, सभी प्रकार का ज्ञान चाहिए, अधूरा ज्ञान नहीं चाहिए। जब ज्ञान की ऊर्जा जागृत होती है, तब हमारा जो सूक्ष्म शरीर का आभामंडल जो है, हमारा जो ओरा है, वो कहां तक जाएगा पता नहीं है। ये धरती से ऊपर भी इतना तेजस्वी ये सत्य ज्ञान का होता है, याद रखो। अगर इसमें असत्यता आ जाएगी, ज्ञान में असत्यता आ जाएगी, तो आगे नहीं बढ़ सकेगी। बाबा ने जितने भी सिद्धांत बताए हैं, कम से कम 30-35 ऐसे सिद्धांत हैं जो ज्ञान को
प्रकाशित करते हैं। आज का जो 5 बजे का जो एपिसोड था उसमें सोहम हम सो इस पर गहराई से प्रकाश डाला है, जरूर सुनना। तो यहाँ क्या होता है, ज्ञान की गहराई को समझ, आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, काल के बारे में, रिद्धि सिद्धियों के बारे में, हर एक बात में गहराई से सैद्धांतिक है बाबा की सारी बातें। तो हमारे आत्मा की शक्ति ज्ञान स्वरूपा बनकर आप जहां तक याद करेंगे, जिसको याद करेंगे, जहां तक आप सूक्ष्म शरीर से प्रवास करेंगे, वहां तक आपकी रोशनी वहां कार्य करेगी। ये बेहद की बात है। ज्ञान की दूसरी बात आती है, ज्ञान के बाद आती है याद। ये क्रम भी कितना अच्छा है, देखो, ज्ञान के बाद याद। याद माना प्यार, प्यार माना रूहानी मोहब्बत, और ये हमारा अनादि संबंध है। परमपिता परमात्मा के साथ हमारा अनादि संबंध है। अगर परमात्मा के साथ अनादि संबंध है, माता पिता बंधु शिक्षक आदि आदि सब, इन सारे संबंधों में ज्ञान युक्त संबंध अनुभव। लौकिकता में क्या होता है, लौकिकता में कर्मयुक्त संबंध होता है, कर्म के आधार से संबंध होता है, प्रारब्ध के आधार से संबंध होता है। लेकिन यहाँ बाबा के साथ ज्ञान के आधार से संबंध होता है। देखो कितनी गहराई से बाबा को पिता के, माता के, बंधु के, शिक्षक के, साजन के वर्षे के रूप में जितना हमें ज्यादा टाइम देना है, उस वक्त हमारी जो आत्मा जो जितनी ऊंचाई पर जाकर बाबा को याद करेंगे ना, उतना आप आत्मा का शक्ति का ओरा त्रिलोक व्यापक हो जाएगा। अगर आप परम धाम में निराकार के साथ, निराकार रूप में, बीज रूप में बाबा के साथ रहेंगे तो त्रिलोक व्यापक हो जाएगा। सूक्ष्म लोक में आ जाएंगे, आकार में निराकार के साथ, आकार में निराकारी बनकर ज्ञान युक्त बाबा के साथ रिश्ते का रू रिहान का एक अच्छा विश्व का पड़ाव है। भले आप साकार लोक में आ जाओ, साकार लोक में जहां जहां आप बैठते हो, जहां जहां काम करते हो, जहां जहां सेवा देते हो, लेते हो, जहां जहां आपका कर्म का पार्ट है, उस पार्ट में भी अगर आप बाबा को याद करेंगे, ज्ञान युक्त संबंध, हर एक आत्मा का पहला रिश्तेदार है निराकार परमपिता शिव बाबा। बाकी सारे बन गए हैं, ये कर्म के आधार से बन गए, ये भाग्य के आधार से बन गए। अनादि रोल क्या है, अनादि रोल में पहले बाबा शिव बाबा के साथ हमारा क्या रिश्ता है, भगवान मेरा कौन लागे। एक बार अगर बाबा हमें दिव्य बुद्धि से दिखाई देने लगे तो बात मत पूछो। फिर से आती है बात, आती है धारणा की। ये गहरा टॉपिक है, याद रखना। धारणा की बात आती है। धारणा में क्या होता है, सारे प्रकार की आत्मा की धर्म की धारणा, दैवी संपन्नता, दैवी गुणों की संपन्नता। कितनी बातें हैं दैवी गुणों की संपन्नता, वो सारे दैवी गुण आ जाएंगे, ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। अगर हम परमात्मा के वंश हैं तो परमात्मा वंश के रूप में हमें सभी प्रकार के दैवी गुणों की सौगात दे रहा है। इसलिए बाबा की धारणा की सारी बातें आती है, ऑटोमेटिकली आ जाए, कोई सुनाने की जरूरत नहीं। ये एक सुंदर अनादि रोल है। एक बार अगर हमारा गहराई से बाबा के साथ संबंध हो गया तो सब कुछ बातें जागृत हो जाती है, जागृत हो जाती है, ऑटोमेटिकली जागृत हो जाती है। फिर से तीसरी चौथी बात आती है, वो आती है सेवा। परमात्मा सारे त्रिलोक का सेवक है, मालिक भी है और सेवक भी है। इसलिए जीवन में जितनी जितनी हम सेवा करेंगे, कैसी सेवा, ज्ञान युक्त, संबंध युक्त, दैवी धारणा से संपन्न विश्व की सेवा
हरियाली ही हरियाली है। इसलिए सेवा का रंग भी क्या बताते हैं, सब तरफ हरियाली है, सेवा है। ऐसे 4 सब्जेक्ट में संपन्नता हमें इस संगम युग में प्राप्त है। ये अभी ये ज्ञान सही है कि ये ज्ञान सही है, ये सही है या गलत है, ऐसे द्वंद्व में अभी जाने का टाइम। जो भी सत्यता आ गई है उसको स्वीकार करना और आगे बढ़ते रहना। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, दैवी स्वराज के ताज तख्त पर, फिर से ताज आ गया, जिम्मेवारी आ गई, ऑटोमेटिकली उसको चेयर मिलेगी। पहले जिम्मेवारियां, फिर से तख्त आता है। कई लोग क्या कहते हैं, पहले मुझे तख्त चाहिए। कैसे तख्त मिलेगा? अपनी आइडेंटिटी, अपने संस्कार उस प्रकार से बनाए नहीं है, इसे तख्त कैसे मांग रहे? इसलिए पहले जिम्मेवारी को स्वीकार, तख्त मिलेगा। तख्त उसे ही दिया जाता है जिसकी जिम्मेवारियों का रिजल्ट है, उसका हिसाब किताब जिम्मेवारियों का क्लियर है, इसलिए तख्त भी मिलेगा। और आगे तिलक मिलेगा। तिलक माना क्या? तिलक का प्रमाण है दोनों प्रकृति के बीच आत्मसम्मान। तिलक है सम्मान। तख्त पर जब कोई बैठता है तो सारा परिवार मिलकर उसे तिलक देता है। इसका अर्थ है सारे परिवार ने आपको स्वीकार किया। ये ताज, तख्त और तिलक की गहरी कहानी है। इसलिए जैसे जैसे हम जिम्मेवार, वैसे तख्त भी मिलेगा और तिलक भी मिलेगा। और ब्राह्मण जीवन में ये 3 बातें ही चाहिए। और संगम युग में ये तीनों बातों के लिए हर एक आत्मा तरस रही है। कैसे मैं बाबा की सेवा ज्यादा करूं? कहने का मतलब है कि अभी भविष्य में हमें वही मिलेगा जो हम वर्तमान में करते हैं। इसमें बाबा कहते हैं रेस जरूर कर, लेकिन मीठे बच्चे रिस नहीं कर। अगर रिस करेंगे तो महाभारत हो जाएगा, रामायण हो जाएगा। राम जाएगा वनवास में, भरत बैठेगा घर में। ऐसे नहीं होगा। जीवन युद्ध नहीं होना चाहिए। जिस दिन जीवन में युद्ध आ गया तो समझना चाहिए कि हमारा ज्ञान अधूरा है। युद्ध समाप्त होता है, शांति पर्व कब होता है? जब सारी जीवन की सच्चाई समझ में आती है, तब मन शांत होता है। सच्चाई 2 प्रकार से समझते हैं। एक झगड़ा करके सच्चाई को प्राप्त करना, एक कर्म भोग प्राप्त करके सच्चाई को प्राप्त करना, और एक है ज्ञान युक्त सच्चाई को प्राप्त करना। जो समझदार ब्राह्मण आत्मा है ना, वो क्या करते हैं पता है? वो ज्ञान के आधार से आपको समझाते हैं। आग को हाथ नहीं लगाना है। माँ ने कहा, बच्चा क्या करता है? माँ ने कहा इति सत्यम, वो हाथ नहीं लगाएगा जिंदगी भर। कई बच्चे क्या करेंगे, माँ नहीं है ऐसे देखकर अग्नि को स्पर्श करेंगे। अनुभव के आधार से सुधारने वाले और परमात्मा के प्यार में श्रीमत पर ज्ञानयुक्त विश्वास रखकर बुराइयों की तरफ न जाए। हम बाबा के बच्चे लाडले, ज्ञान युक्त संबंध, ज्ञान युक्त हर एक बात। तो बात पहले वाक्य समझ में आ गई। तो शिव परमपिता परमात्मा के साथ दैवी स्वराज के ताज तख्त और अविनाशी तिलक, ये 3 बातें आ गई। देखो ये सम्मान बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, क्योंकि सारे संसार के राज सत्ता धर्म सत्ता का निचोड़ है। तो ये 3 बातें जब आ जाएगी ना, तो आपके हाथ में 2 सत्ताएं आ जाएगी। एक राज्य सत्ता भी आ जाएगी और धर्म सत्ता भी आ जाएगी। भविष्य में दोनों सत्ताएं एक जगह कार्य करें। वर्तमान समय क्या हो गया? धर्म सत्ता अलग और राज्य सत्ता अलग। राज्य सत्ता झगड़ा ही कर रही है, और धर्म सत्ता का क्या हो गया? ये सच या ये सच, ये सत्य है या ये असत्य है, इसका सही है या उसका सही। इसमें तात्विक संघर्ष करते करते सारे धर्म सत्ता भी संघर्ष कर रहे हैं। सतयुग में जाने के लिए आज देखो हम राज सत्ता स्वीकार कर रहे हैं। कैसे?
कैसे बाबा के मधुबन से निकलने वाली हर एक श्रीमत गीता पाठशाला तक हम स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ है ये राज्य सत्ता हमारी चल रही। धर्म सत्ता माना परमात्मा ने जितनी भी धारणाएं बताई हैं, जितनी भी मर्यादाएं बताई, वो सारे मर्यादाओं का पालन हम संगम युग में कर रहे हैं। माना वर्तमान समय में सतयुग का एक प्रैक्टिकली स्वरूप चल रहा है। धर्म सत्ता भी चल रही है, राज्य सत्ता भी चल रही है। ये प्रैक्टिस चल रही है अपने ब्राह्मण परिवार। इसलिए जो भी है जैसा भी है स्वीकार करते हुए चलना। जिसकी ज्ञान की समझ गहराई है वो कभी संघर्ष नहीं करता। जैसे कहते हैं ना, पानी, थोड़ा पानी होता है तो आवाज करता है। अगर जो घाघर होती है ना, सिर पर रखते हैं, उसमें अगर नीमा पानी डालेंगे तो पानी क्या है, आधी घगरिया क्या करती है, उछलती है, पानी बाहर निकालती है। लेकिन भर जाएगी तो वो दूसरों को भिगाएगी नहीं और खुद भी भीगेगी नहीं। और क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे तृप्त हो जाओ, ज्ञान में भी संपूर्ण हो जाओ, योग में भी तृप्त हो जाओ। देखो फिर से दुनिया की तरफ देखने के लिए टाइम भी नहीं मिलेगा। धर्म सत्ता राज्य सत्ता के अधिकारी, कितनी अच्छी बात है। धर्म सत्ता राज्य सत्ता के अधिकारी सतयुग के। हाँ, आप समझना, सतयुग में पहले जन्म के कई होंगे, दूसरे जन्म के होंगे, तीसरे जन्म के होंगे, चौथे जन्म के होंगे, पांचवें जन्म के होंगे। कुल मिला के सतयुग से लेके त्रेता के अंत तक 20 जन्म में गहराई से एक ही परिवार वो आगे चलता रहता है। राज्य सत्ता कैसी तैयार हो रही है और राज्य सत्ता कैसे होती है ये टॉपिक अलग है, लेकिन हम इतना ही समझे धर्म सत्ता राज्य सत्ता, उसके लिए हमारे पास ये वर्तमान समय की कौन सी धारणा है, संपूर्ण पवित्र। अभी संपूर्ण पवित्रता होगी तो वहां भी संपूर्ण पवित्रता का हर एक रोल होगा। आपके राज्य में वही होंगे जो आप जैसे ही होंगे, जैसे आप वैसे आपकी दुनिया भविष्य। और इसी जन्म में भी ऐसे हैं, जैसे आप जितनी धारणा करते हैं वैसे ही आपके साथी संबंधी होंगे। ये आकर्षण का लॉ ही ऐसा है, जैसे हम वैसे हमारी दुनिया। वहां डबल आयुषक है, यहाँ भी डबल आयुषक है। यहाँ निर्विकारी है, वहां भी निर्विकारी है। यहाँ भी सारे कला संपूर्ण है, संपूर्णता है, हर बात में संपूर्णता है। वहां भी 16 कला संपूर्णता है। यहाँ मर्यादा में है, आत्मा सारी मर्यादाओं में है, वहां भी सारे हर एक आत्मा मर्यादा में होंगे। यहाँ हमारी सेवा निरहंकारी है तो वहां भी अपने साथी संबंधी निरहंकार ही होंगे। ये आने वाला ईश्वरी वर्षा है। इसलिए याद रखना, संगम युगी बादशाही बनाम सतयुगी बादशाही। आने वाला स्वर्ग हम आत्माओं के हर एक संकल्प का रिटर्न देगा, हर एक संकल्प का रिटर्न देगा। ऐसे नहीं है कि आज कई सेवाएं गुप्त सेवा करते हैं और कई आत्माएं सेवा के लिए प्लेटफॉर्मों पर आते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि प्लेटफॉर्म वाले राजा बनेंगे और गुप्त सेवादारी पीछे रहेंगे, ऐसे नहीं होगा। ये डमरू है, याद रखना। वो शंकर जी डमरू घुमाते हैं ना, ये कर्म की गति का लॉ है, ये ईश्वरीय मशीनरी है। कहाँ कहाँ कैसे कैसे डमरू घूम जाएगा पता नहीं चलेगा। इसलिए हम सारी आत्माएं और आत्माओं के तरफ किसी भी प्रकार परसों एक क्लास बहुत अच्छा हो गया, तुलना नहीं करनी है। असंतुष्टता आ जाएगी, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, तो असंतुष्टता। आप अपने आप में यूनिक हो तो अपना यूनिक रोल प्ले करो, देखो कितना आनंद आ जाए। मुझे अभी सतयुग के ताज तख्त पर बैठना है, तिलकधारी बनना है। धर्म सत्ता राज्य सत्ता जो भी है वो सारी मेरे जो होंगी, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम जो भी
5-6 बातें हैं, उससे संपूर्ण इसका आधार है वर्तमान समय मेरा जीवन। मेरे जीवन में मैंने जिम्मेवारी कितनी ली है? तख्त माना स्थिरता। कहां तक मेरा पुरुषार्थ स्थिर है? जिसका पुरुषार्थ स्थिर है ना, वो तख्त का अधिकारी है। और जो हर एक को रिस्पेक्ट देता है, वो तिलक का अधिकारी। कितना आनंद आता है। इसलिए ब्रह्म इस संगम युग में सारे परम धाम की आत्माएं नीचे उतर आ गई है। अभी कहीं हैं, आ जाएंगे, बाबा भेज देगा। लेकिन जितने भी आत्माएं परम धाम में थी, वो सारे आत्माओं का संगम इस संगम युग में होता है। इसलिए लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक, ये सारे आत्माओं का संगम इस जन्म में ब्राह्मण आत्माओं को मिल गया है। इसलिए जितना हमें रॉयल बनना चाहते हैं, उतनी रॉयल्टी को स्वीकार। इसलिए कहते हैं ना, हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, इसलिए हम चोटी के हैं। ब्राह्मण चोटी के हैं, माना चोटी ही है। ये सारे संसार की क्या है? शान है। शक्ति स्वरूप बनना है, देवता स्वरूप बन करके दैवी गुणों को धारण करते हुए, अपने कर्तव्य का भाग्य सामने रखते हुए, हर एक बात में सेवा सेवा सेवा। सुबह उठते हैं तभी बाबा के सारे संबंधों से सैकरेन भरना, दिन भर सेवा कर, मनसा सेवा गहराई से कर। आगे की बात है, आगे चल के ये सारे बातें समाप्त हो जाए, सेवा का इस प्रकार का दौर समाप्त हो जाएगा और मनसा सेवा ही अंतिम सेवा होगी। उस सेवा के लिए बाबा ने विहंगम सेवा का नाम दिया है और अपने प्रोजेक्ट के अंदर यही बात रखते हैं, मनसा विहंगम अंतवाहक रूहानी सेवा यात्रा। ये 5-6 शब्द में कितनी परिभाषा, कितनी गहराई समाई हुई है। 79 की बाबा की वाणी है। बहुत साल पहले बाबा न जाने कौन कौन से आत्माओं के द्वारा अपना अपना कार्य करवा देगा जब, इसलिए इस समान के सिर पर बैठ जाओ। क्या है? याद करें, दैवी स्वराज्य के ताज तख्त और अविनाशी तिलक तथा राजसत्ता धर्मसत्ता के अधिकार, संपूर्ण पवित्र डबल अहिंसक, संपूर्ण निर्विकार, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम निरहंकार, हम सब आत्मा हैं। वर्तमान काल की दृष्टि, वर्तमान काल से बनी गई सृष्टि आगे के लिए दैवी स्वराज्य हमारे लिए लेकर आने वाली है। इसलिए वर्तमान समय हर एक आत्मा की पालना ज्ञान युक्त, संबंध युक्त, दैवी धारणा युक्त निष्काम सेवा से परिपूर्ण हो जाए। इसलिए हर रोज एक अच्छा योग करना, उस आसन पर बैठना। मैं साकार शरीर के द्वारा कर्म करने वाली आकार में निराकार आत्मा, ये पिक्चर अपना क्लियर करना। आकार में निराकार आत्मा, मुझ आत्मा में सारे संसार का ज्ञान परमात्मा निराकार शुभवाणी ब्रह्मा बाबा के द्वारा, ब्रह्मा बाबा को जहां से निकालेंगे उस दिन समझना भाग्य की लकीर आपने स्टॉप कर दी। ब्रह्मा बाबा को हर बात में सामने रख कर करना है, क्योंकि बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही मैं वर्षा देता हूं। ब्रह्मा बाबा को निकाल सूक्ष्म शरीर में हर बात, अपनी ज्ञान की गहराई को स्वीकार करो। फिर से बाबा के साथ रूहानी संबंध की रुझान करो। हम जब साकार में होते हैं, जिस स्थान पर होते हैं, उस स्थान के सन्मुख ही बाबा को आह्वान करो, निराकार लोक से, आकार लोक से
मेरे मीठे बाप दादा आ जाओ। सन्मुख बाबा आकार में निराकार ट्रांसलाइट के सामने बैठते हो, वैसे कोई भी स्थान पर रहो, आप सेवा स्थान पर रहो, गृहस्थाश्रम पर रहो, कहीं भी आप बाबा को समय के अनुसार निराकार आकार से सन्मुख एक शब्द याद रखना, आकार में निराकार को सन्मुखता का अनुभव करना, आनंद बहुत आ जाएगा। फिर से बातें करना, सारे संबंधों की रुझान करना, हर एक बात में रूहानी प्यार अमृत धारा की तरह, याद का अमृत मैं पीती हूं, कितना अच्छा अनुभव होगा। फिर से बाबा हम आत्माओं को आकार में भी रियलाइज करें, निराकार में भी रियलाइज करें। फिर से बाबा हमको कहेगा, मीठे बच्चे अभी सेवा के लिए जाओ। जहां तक अपनी फिजिकली सेवा है, साकारी सेवा जितना देना चाहते हो दे दो, लेकिन आकारी सेवा के लिए कोई भी टाइम की लिमिट नहीं। ब्रह्म मुहूर्त से लेके निद्रा पूर्व तक, निद्रा में भी हम आकारी सेवा कर सकते। आकारी सेवा की गहराई, यही तो मनसा विहंगम मार्ग के अंदर की गहराई है। आकारी आत्माओं के द्वारा, पवित्र आत्माओं के संग के द्वारा अपना सेवा दल इतना शक्तिशाली बनाओ ताकि हम मास्टर त्रिलोकी नाथ बन जाए। सेवा बहुत सहज है और रूप स्वीकारते चलेगा। बाबा को बहुत नजदीक अनुभव करना, या तो बाबा के सन्मुख अनुभव करना। मधुबन से हमारा प्यार तो अनादि है। मधुबन से प्यार जिसका है उसका मन मधुबन बन जाता है। हम मधुबन के हैं, हम मधुबन की वाया ही ऊपर जाने वाले हैं। सारा संसार जब तक मधुबन में नहीं आएगा तब तक वो ऊपर जाएगा ही नहीं। इस प्रकार से ज्ञान की गहराई को स्वीकार करो। और ये जो बातें चल रही है समान की बातें, एक मानस शास्त्र है, एक अपनी मन बुद्धि की एक सेटिंग है। उसके आधार से जैसा समान वैसे वरदान बाबा आपको दे देगा। अभ्यास करते चलो। बहुत सारी आत्माएं अभ्यास कर रही है, जितना करेंगे उतना हम पाए। हम यही शुभ भावना आशीष रखते हैं। आपकी प्रगति दिन प्रतिदिन चढ़ती कला हो ही रही है, पदम गुना हो जाए। जिस स्थान पर आप हो, सेवा स्थान पर, उस स्थान सदा ही आप परमात्मा के प्यार से, परमात्मा की महिमा से सदा जागरूक रखो। जैसे निरंजन ज्योति की तरह आपका घर, आपका सेवा स्थान, आप जहां भी हो सब कुछ परमात्मा में बन जाए। सुमानों से हर एक आत्मा तेजस्वी बनती जाए और परमात्मा का प्यार वहां के 5 तत्वों को ऐसे मिले, जो भी आ जाएगा आपके स्थान पर उसकी मन की मुराद सारी पूर्ण हो जाए। इस शुभ भावना के साथ, सद्भावना के साथ, शुभकामना के साथ, ओम शांति।